है। मैं रिच आईवीएफ ग्रुप के साथ काम करती हूँ। आज का विषय है आईवीएफ और आईयूआई में जो इंजेक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में। दोस्तों, हमने देखा है कि कई जगह कई सारे आईवीएफ सेंटर्स खुल गए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मरीजों के अंदर एक डर है उन इंजेक्शंस को लेके, कॉस्ट को लेके। तो उस डर को कम करने के लिए आज हम इस विषय पे चर्चा करना चाहेंगे। हमारे साथ इस विषय पे चर्चा करने के लिए हैं डॉक्टर एन गौरी देवी। मैडम डायरेक्टर हैं गौरी अस्पताल की और रिच आईवीएफ की। ये नॉर्थ इंडिया में बिगेस्ट आईवीएफ सेंटर्स की चेन है और मैडम प्रेसिडेंट हैं इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी की। बहुत सारे अवार्ड्स मैडम के नाम पे क्रेडिट हो चुके हैं। मैडम बहुत फेमस हैं अपनी एथिकल प्रैक्टिस के लिए और अपने आप को हाईली अपडेटेड रखती हैं। मैडम बहुत काइंड हार्टेड हैं और अपने मरीजों को बहुत एंथुजियास्टिकली ट्रीट करती हैं। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं गौरी मैम के साथ रिगार्डिंग इंजेक्शंस जो हम आईयूआई और आईवीएफ में यूज़ करेंगे। मैडम, आईयूआई और आईवीएफ में कितने इंजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं? अच्छा, फर्स्ट ये है कि इंजेक्शंस के बारे में जब बोलते हैं आईयूआई और आईवीएफ हो, इंजेक्शन तो सिमिलर ही होता है। अच्छा, नंबर ऑफ इंजेक्शन का ये कि कितना देना है। आईयूआई में तो यूजुअली टैबलेट्स से ही करते हैं, टैबलेट्स दे के ही करते हैं, बट कभी कभी हम एक साइकिल में 2 या 3 इंजेक्शन देते हैं। कभी फेलियर होता है इन चीज़ों से तो मैक्सिमम 7 या 8 डेज इंजेक्शन लेना पड़ता है, लेकिन डोज बहुत कम होती है। लेकिन आईवीएफ में आया जाए, आईवीएफ में हमें जैसे सेकेंड डे पेशेंट रिपोर्ट करते हैं, सेकेंड डे ब्लड टेस्ट करने के बाद थर्ड डे से मिनिमम 10 डेज का इंजेक्शन लगता ही लगता है। मैडम, इन इंजेक्शंस को कैसे दिया जाता है? क्या रूट होता है इंजेक्शंस? इंजेक्शन यूजुअली देखिए इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस, ये सब रूट आप लोगों को पता है, लेकिन ये इंजेक्शंस कभी भी इंट्रावीनस नहीं दिया जाता। इनमें कुछ इंजेक्शन ऐसा है जो इंट्रामस्कुलर देते हैं। ज़्यादातर आईवीएफ में जो यूज़ करते हैं इसको सबक्यूटेनियस कहते हैं। उसमें क्या करते हैं, जहाँ पे आपका ब्रॉड सरफेस हो, लाइक ए एब्डोमेन, जहाँ ब्रॉड सरफेस हो, या थाइस जहाँ ब्रॉड सरफेस हो, स्किन पिक करते हैं, फिर इंजेक्शन लगाते हैं। और पेशेंट खुद भी लगा सकते हैं या हम लोग उनको भी, पेशेंट को भी, हस्बैंड को भी ट्रेनिंग करते हैं। और अगर आपको दिखाया जाए, ये इंजेक्शन पेन की फॉर्म में भी आता है। ये पेन जैसा है और इसमें आप देखेंगे इसमें हम लोड कितना कर रहे हैं। इसमें कार्ट्रिज होती है, इसमें 75, 150, 225 ऐसे मार्क किया रहता है। और आप लोग देखेंगे ये नीडल इतना पतला है और आप स्किन पकड़ के इसमें लगा दो, हार्डली कोई पेन होता नहीं है। तो लोगों को जब भ्रम है कि बहुत दर्द होती है, इसमें कुछ ऐसे दर्द होता नहीं है। तो देखा हमने कितना आसान है इंजेक्शन लगाना, खुद से भी आप लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों के मन के डर काफ़ी कम हो गए होंगे। 10 दिन के लिए, जैसा कि मैडम ने बताया, आईवीएफ में कम से कम 10 दिन के लिए हमें आना होता है इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो मैम, कोई स्पेसिफिक टाइम होता है जब आना होता है इंजेक्शंस के लिए? जनरली क्या होता है, 10 दिन आना होता है और कई मरीज होता है तो हम एक टाइम फिक्स कर देते हैं, जैसे सुबह के टाइम आ जाए। और इंजेक्शन में एक तो हार्मोन का इंजेक्शन होती है, दूसरा एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट हम इसके साथ देते हैं, तो वो इंजेक्शन भी होता है। तो सब एक टाइम बुला के सुबह के टाइम हम लगा देते हैं ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे और एक ही टाइम आके चले जाए। बिकॉज टाइम बहुत लगता है तो उनको टाइम वेस्ट ना हो। बाहर का भी लोग आते हैं, टाइम जहाँ घर में लगा सकते हैं, अब हम उनको पेन दे के हम सिखा देते हैं, 4 या 5 दिन में वो आ जाते हैं। मैम, इन इंजेक्शंस की कॉस्ट क्या रहती है? कैसे, मतलब आप कॉस्ट वगैरह कैसे मैनेज करते हैं? जो कॉस्ट जहाँ तक सवाल है, ये कंपनी टू कंपनी थोड़ा वेरी करता है। आप रिकॉम्बिनेंट देते हो या दूसरा देते हो, उसमें थोड़ा वेरी करता है। तो एनीथिंग फ्रॉम 1500 to 3, अच्छा कितना यूनिट देते हैं इसके ऊपर भी वेरी करता है। 75 देते हो तो बहुत कम होते हैं। आईयूआई वगैरह में एक महीने में 10,000 या 15,000 के अंदर आईयूआई हो जाता है, इंजेक्शन सब समेत। लेकिन आईवीएफ में जाता है तो आप समझ लो अंदाजा 50,000 के करीब, 35 to 50,000 के करीब लगता है। और हमारा तो एक पैकेज टाइप का है जिसमें हम सब कुछ इंक्लूड कर देते हैं। ट्रिगर का एक इंजेक्शन दिया जाता है तो उसके टाइम को लेके कई बार लोगों को काफी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप प्लीज उसके बारे में हमें बताएं। ट्रिगर ये है कि एक दफा पूरा
एग्स का जो फॉलिकल्स बन गया, उसके बाद एक रिलीज के लिए ट्रिगर दिया जाता है। वो ट्रिगर पूरा डोज जाना और अप्रोप्रिएट टाइम पे, करेक्ट टाइम पे जाना बहुत जरूरी है। और उसका 30 से या 32 से 36 घंटे के बीच में हमें वो निकालना होता है। तो करेक्ट टाइम पे वो देना बहुत जरूरी होती है, नहीं है तो नंबर ऑफ एग्स जो निकलता है वो ठीक नहीं रहेगा। तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से गौरी मैम ने हम सबके अंदर हमारे मन में जो डाउट्स रहते हैं आईवीएफ को लेके, हमारे मन में जो भय क्रिएट हो चुका है हर जगह से, वो कैसे क्लियर कर दिया। तो आप भी अगर संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो टाइम से, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एक औरत की फर्टिलिटी भी कम होती जाती है, तो टाइम से आप इन सुविधाओं को अवेल करें। ये नीचे नंबर दिया गया है, आप हमें इस पे संपर्क करें और फायदा उठाएं। धन्यवाद।